नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। विशेषाधिकार प्रस्ताव के सवाल पर मीडिया से भिड़े राहुल गांधी, बोले आप पूरी तरह बीजेपी के कर्मचारी मत बनो। राहुल गांधी पर विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाएगी सरकार, विवादित भाषण कार्रवाई से होगा बाहर। ट्रेड डील को लेकर डिंपल यादव ने साधा निशाना, कहा अमेरिका के सामने नतमस्तक हुई सरकार। 114 नए राफेल जेट्स को मंजूरी, करोड़ों की डील से बढ़ेगी वायुसेना की ताकत। और वंदे मातरम अनिवार्य करने पर विवाद तेज, अरशद मदनी बोले धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार को संसद परिसर में मीडिया के सवालों पर नाराज नजर आए। बजट सत्र के दौरान सत्ता दल की ओर से उनके खिलाफ संभावित विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आप पूरी तरह भाजपा के कर्मचारी नहीं हैं और कम से कम थोड़ा निष्पक्ष होकर काम करने की कोशिश कीजिए। राहुल ने इसे बेहद शर्मनाक बताया और कहा है कि हद से ज्यादा हो रहा है। उन्होंने मीडिया कर्मी को जिम्मेदार बताते हुए निष्पक्षता निभाने की नसीहत दी। राहुल गांधी ने कहा है कि सिर्फ एक पक्ष की बात को आधार बनाकर पूरा एजेंडा नहीं चलाया जा सकता। सवालों से नाराज राहुल गांधी ने पत्रकारों से पूछा है कि क्या आज के लिए यही कोड वर्ड दिया गया है। उन्होंने कहा कि कल का शब्द होगा ऑथेंटिकेशन और आज कल का शब्द था ऑथेंटिकेशन और आज का शब्द है प्रिविलेज। राहुल ने मीडिया से पेशे की गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा है कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष रहे और देश के साथ न्याय करें। संसद परिसर के बाहर अपनी कार की ओर जाते समय पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया था। इसी दौरान उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाया। केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार प्रिविलेज मोशन लाने से पीछे हट गई है। हालांकि राहुल गांधी के हालिया भाषण को सदन की कार्रवाई से एक्सपंज कराया गया है। आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने भाषण में लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट नहीं किया। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर आपत्तिजनक शब्द हटाने की भी मांग की है। सरकार का कहना है कि सदन की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ अलग से मोशन पेश करने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे हैं। दुबे ने कहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और उनकी सदस्यता खत्म की जाए। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की भी मांग की है। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रिविलेज मोशन लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस समझौते की सच्चाई देश से छिपाने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक कृषि उत्पादों का शून्य आयात शुल्क पर आयात किया जाएगा। साथ ही डेयरी उत्पाद और जेनेटिकली मॉडिफाइड अनाज भी भारत लाएंगे। इससे देश में रोजगार पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की खबरों पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। डिंपल यादव ने कहा है कि ये सब लोगों का ध्यान व्यापार समझौते से भटकाने की कोशिश है। उनके अनुसार सरकार असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार केवल पर्दा डालने का काम कर रही है। केंद्र सरकार अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गई है। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार ने फ्रांस से 114 नए राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिकरण परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की इस डील में 2.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 114 राफेल विमानों पर खर्च होंगे। बाकी राशि हथियारों, स्पेयर पार्ट्स और सहायक पैकेज पर खर्च की जाएगी। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल की क्षमता दुनिया ने देखी थी। भारत ने पाकिस्तान पर एयर डोमिनेंस कायम रखते हुए कई एयरबेस को निशाना बनाया था। इस नई खरीद से वायुसेना की मारक क्षमता और मजबूत होगी। इसके साथ ही 6 P-8I समुद्री गश्ती विमानों को खरीद की भी मंजूरी दे दी गई है, जिनकी लागत करीब 28,000 करोड़ रुपए होगी। नौसेना की एंटी सबमरीन और समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम भी खरीदे जाएंगे। इन सिस्टम पर करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो खुफिया और टोही मिशन में मददगार होंगे। इससे पहले भारत 36 राफेल जेट खरीद चुका है, जिनकी डिलीवरी दिसंबर 2024 में पूरी हुई थी। ये विमान अंबाला और हाशीमारा एयरबेस पर तैनात है। राफेल में मीटियोर जैसी उन्नत हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी हैं। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक मानी जाती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार ने 11 फरवरी को वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और अहम आयोजनों में इसे अनिवार्य रूप से बजाया जाएगा और सभी को खड़े होकर सम्मान देना होगा। राष्ट्रगान की तर्ज पर इसे लागू करने के फैसले के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम की सभी पंक्तियों को अनिवार्य करना धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है। मदनी के मुताबिक ये फैसला अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारों को प्रभावित करना है। उन्होंने इसे पक्षपातपूर्ण और जबरन थोपा गया कदम बताया। अरशद मदनी ने कहा है कि मुसलमान किसी को वंदे मातरम गाने से नहीं रोकते, लेकिन इसकी कुछ पंक्तियां बहुदेववादी आस्था पर आधारित है जो एकेश्वरवाद से टकराती है। उनके अनुसार मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है, इसीलिए इसे पढ़ने के लिए बाध्य करना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए इसे असंवैधानिक बताया। मदनी ने आरोप लगाया है कि यह कदम चुनावी राजनीति और सांप्रदायिक एजेंडे से प्रेरित है। देश प्रेम नारों से नहीं बल्कि चरित्र और बलिदान से साबित होता है। मदनी ने दोहराया कि मुसलमान सब कुछ सह सकता है, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना स्वीकार नहीं कर सकता। यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की भावना पर सीधा हमला है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी है। फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं मिली है और वे तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। अभिनेता के वकील ने अदालत को बताया है कि उन्होंने अपने मुवक्किल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा है कि जमानत अर्जी दाखिल कर दी गई है, साथ ही दूसरे पक्ष को जवाब देने के लिए समय देने का अनुरोध भी किया गया है। वकील ने मामले को सोमवार तक टालने की मांग भी की है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें हमदर्दी हो सकती है, लेकिन कानून अपनी जगह है। अदालत ने याद दिला है कि पहले आदेश के बावजूद सरेंडर नहीं किया गया था, बाद में दोबारा आदेश देने पर सरेंडर किया गया है। राजपाल यादव के वकील ने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने भरोसा दिया है कि बची हुई रकम कोर्ट में जमा कराने को तैयार है। साथ ही यह भी कहा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री और अन्य लोग मदद के लिए आगे आए हैं। रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की शादी 14 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी पहली मुलाकात 24 साल पहले हुई थी। करीब 10 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी की थी। वैलेंटाइन वीक के मौके पर रितेश ने पत्नी जेनेलिया के नाम पर एक खास पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दोनों की एक रोमांटिक तस्वीर साझा की है। रितेश ने लिखा है कि ठीक 24 साल पहले उनके दिल मिले थे और फिर कभी अलग नहीं हुए। उन्होंने जेनेलिया को अपनी सबसे सेफ जगह और सबसे खूबसूरत सपना बताया। रितेश ने आगे लिखा है कि जेनेलिया उनका सबसे वाइल्ड एडवेंचर और सच हुआ सपना है। उन्होंने हर दिन उन्हें चुनने के लिए शुक्रिया कहा और दोस्त, लवर और पत्नी के रूप में उनकी अहमियत जताई। पोस्ट में रितेश ने अपने प्यार का खुलकर इजहार किया। वर्क फ्रंट की बात करें तो रितेश फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आए थे। अब वो अपनी फिल्म राजा शिवाजी का निर्देशन कर रहे हैं, जिसमें संजय दत्त, अभिषेक बच्चन और जेनेलिया समेत कई बड़े कलाकार दिखाई देंगे। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।